हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप फार्मा सिंथ के डायरेक्टर हैं, भारत माता फाउंडेशन के संस्थापक हैं और वरिष्ठ समाजसेवी हैं। आप हैं डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता जी। अरविंद कुमार गुप्ता जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। गुप्ता जी, हम आगे चलते हैं। जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपकी ओर कि फार्मेसी की पढ़ाई से लेकर अपनी खुद की दवा कंपनी स्थापित करने तक की आपकी प्रेरणादायक यात्रा कैसी रही? कहते हैं स्ट्रगल कितना भी कठिन क्यों ना हो जी, कितना ही तकलीफदायक क्यों ना हो, उसकी यादें सुहानी होती हैं। जब हमने 76 में बी फार्म की पढ़ाई, फार्मेसी की पढ़ाई सागर विश्वविद्यालय से पूरी करके एम्प्लॉयमेंट के लिए निकले तो बॉम्बे में 4 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहे। शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जिसमें हमने अपना रिज्यूम ना दाखिल किया हो। उस में और कठिनाई इस बात की थी कि मन में ये जिद थी कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी से, बड़ी कंपनी से अपना करियर शुरू करूं। आखिर जब सेंटोज इंडिया लिमिटेड से ऑफर मिला तब फिर मैंने अपना करियर शुरू किया। वाह 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 वाह। लेकिन शीघ्र ही, जैसे पहले से ही बचपन से ही था मेरे को कि फार्मास्यूटिकल कंपनी लगानी है, 1 साल में ही समझ में आ गया कि बड़ी कंपनियों में ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता। उनके पास बहुत बड़ा सेटअप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, आपको किसी एक छोटे से सेक्शन में डाल देंगे, आप जिंदगी भर वहाँ काम करते रहिए, अच्छी तनख्वाह पाइए, बट काम आपको वही लिमिटेड करना पड़ेगा, सीमित काम करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारा सपना तो कुछ और था, तो साल भर के बाद मैंने उस कंपनी को रिजाइन किया और एक बहुत छोटी कंपनी में पहुंचा। वाह। वो एक समय था, मानसिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी हर किसी ने बड़ा विरोध किया, ये क्या कर रहा है भाई, तू एक मल्टीनेशनल कंपनी में छोड़ के एक छोटी सी कंपनी में जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि लक्ष्य मेरे सामने क्लियर था, वहां जाके सच्ची मायने में सीखने को मिला कि व्यापार कैसे किया जाता है, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। पूरा 360 डिग्री व्यापार के सारे पहलू वहां समझ में आए। वहां आपको ऑल इन वन बन के रहना पड़ा और आपको सब कुछ सीखना पड़ा, सब कुछ सीखने को मिला। क्या बात है, क्या बात है। इस दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये भी हमारे दर्शकों को साझा करें। चुनौती तो सबसे बड़ी पहले यही थी जी। एक मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ के किसी छोटी कंपनी में जाना। क्या दोस्त यार, सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार, सभी लोगों के विरोध के बाद भी हमने इस कदम को उठाया। वाह। भगवान की दया से आज सब सक्सेस है तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि बुरे दिनों में सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ दिए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं कि आपकी सफलता में परिवार और आपकी शिक्षा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही? बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षा तो सब समझते हैं, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी। खास करके वो टेक्निकल जिस दिशा में हमें काम करना है, हमको फार्मेसी का काम करना था, तो मैंने फार्मेसी की ही पढ़ाई करी है। उसमें भी यही था, मेरे घर में सभी लोग, मेरे भाई क्या, चाचा क्या, 20 लोग डॉक्टर थे। क्या बात है। और मेरे को चूंकि फार्मास्यूटिकल काम करना था, तो मैं एक ऐसा परिवार में बच्चा था जिसने पीएमटी का एग्जाम ही नहीं दिया कि गलती से अगर सिलेक्ट हो जाएगा तो डॉक्टर बनना पड़ेगा। और हमको करना था फार्मेसी। वाह वाह। तो फार्मेसी किया और परिवार ने उसमें फिर साथ भी दिया, परिवार ने साथ दिया। एक ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। हाँ, वो चारों पहिए जब एक दिशा में चलते हैं, पत्नी भी, बच्चे भी, पेरेंट्स भी, जब एक दिशा में चलते हैं तो फिर आपको सफलता आराम से मिलती है। और अगर सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, पहुंचना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल। मैं इस बार में बड़ा लकी रहा कि सारी मेरी जिद के बाद भी सब लोगों ने मेरा साथ दिया, खास करके पत्नी, बच्चे और हमारे पार्टनर। क्या हाँ, हमारी कंपनी में 40-42 साल हो गए, हमारे पार्टनर हमारे साथ हैं और बढ़िया से सब चल रहा है, भगवान की परिवार की तरह साथ। बिल्कुल परिवार। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, ज्यादातर देखा जाता है कि मनुष्य अपने युवावस्था में सपने देखता है कि मेरा लक्ष्य ये है। क्या आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हुआ? लक्ष्य तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा आगे 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 बढ़ता रहता है। जी जी जी। बट मैं निश्चित रूप से इस बात को कहूंगा, बल्कि मैं अपने दत्ता जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन आपको याद दिलाना। जी 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 जी। उन्होंने कहा, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। वाह।
क्या बात, हम क्या थे, एक गांव में, छोटे से गांव में से निकल के आए, यहाँ तक आ गए और हमें वहां तक पहुंचना है। वो हमें प्रेरणा देता है, वो हमको प्रेरित करता है और अच्छा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी दूसरे से कंपैरिजन करेंगे ना तो हमेशा दुख होता है जी। इसलिए दादाजी ने कहा अपने को अपने आप से कंपैरिजन करो, क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे। तो हमारे सपने हमको ड्राइव करते हैं, हमारे सपने हमको लक्ष्य तक ले जाते हैं, ये कह सकते हैं। वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत प्रेरित आपने रचना जो है सुनाई हमारे दर्शकों को, और हमारे दर्शक आपको सुनकर बड़े ही मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। उद्योग रत्न, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार 2007 जैसे सम्मान आपको प्राप्त करके कैसा महसूस हुआ? निश्चित रूप से बहुत अच्छा महसूस होना है, बट मैं आपको ये बताता हूँ, जब आपको की मेहनत का कुछ रिकॉग्निशन मिलता है ना जी, तो आपको और अच्छा करने का मन करता है। वाह वाह वाह। यही हुआ जब 2007 में हमको तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए। तो फिर हमारे मन में आया कि और अच्छा करना चाहिए। उन्होंने भी एक सेंटेंस बोला था अपनी बातचीत में कि इंडस्ट्री शुड डू समथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ आम आदमी। उस समय आम आदमी का स्लोगन हुआ करता था। मेरे मन में भी विचार आया कि कुछ करना चाहिए, व्यापार तो कर ही रहे हैं, कुछ करना चाहिए। आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज जो जन औषधि केंद्र चल रहे हैं ना, वो शायद मेरी ही देन है। उस समय के तत्कालीन मंत्री पासवान साहब, उनको मैंने ये आइडिया दिया था कि दवाइयाँ उसके ऊपर छपी MRP पे बिकती हैं। बिल्कुल, अगर किसी संस्था के द्वारा MRP ही कम करने के लिए बेची जाए तो पेशेंट्स को या जनता को फायदा होगा, वरना तो वो फायदा व्यापारियों में, दुकानदारों में जाएगा। बिल्कुल सही। दुकान के कस्टमर को तो अगर उस पर 60 रुपए लिखा है तो 60 रुपए पे बेचेगा, बहुत मेहसान करेगा तो 5-10% डिस्काउंट दे देगा। वाह। तो हमने अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे, केवल उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मिला के 1 रुपए की एक गोली, 1.25 रुपए की एक गोली, 1.5 रुपए की एक गोली, जिसकी अन्यथा बाजार में कीमत 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए है, वो हमने एक प्रोजेक्ट उस समय शुरू किया। और आज तक, तब से 2009 से प्रोजेक्ट शुरू किया था और तब से आज तक बढ़ता ही जा रहा। बहुत अच्छा। यहाँ ये बताना शायद अच्छा लगेगा आपको कि हम एक छोटा सा काम करके पिछले साल हमने 2 करोड़ गोलियां डिस्ट्रीब्यूट की। वाह। 1 रुपए 1.25 रुपए के रेट से, जिनकी अन्यथा वैल्यू 17-18 करोड़ होती थी, जो हमने कुल 6 करोड़ रुपए में बेची। इसका मतलब 12-13 करोड़ हर साल हम समाज को राहत दे रहे हैं। बहुत अच्छे। और मजे की बात, हमारा उसमें कुछ नहीं लग रहा। रॉ मटेरियल का नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या बात है। ये कह सकते हैं कि आप सेवा कर रहे हैं, जहां तक वो दवा नहीं पहुंच पाती है पैसे के अभाव में, वो दवा पहुंच रही है और वो स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। सर, मैं यहाँ ये बात भी बताना चाहता हूँ जी, व्यापार सच्ची मायने में अगर अच्छे भाव से किया जाए तो वो सेवा है। कोई भी व्यापार अच्छे भाव से किया जाए तो वो एक सेवा है जी, है ना। अदरवाइज तो लूटपाट तो है ही है। खाली व्यापार सोचेंगे तो वो तो फिर व्यापार ही है। बिल्कुल। बट भाव अगर उसके पीछे अच्छा है तो वो सेवा है। वाह। अच्छी क्वालिटी वाजिब दाम पे पहुंचाना भी एक चैरिटी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिले पुरस्कार ने आपकी सोच और कामकाज में क्या क्या बदलाव लाए? इस तरह के काम हमें संस्कार अपने पूर्वजों से ही मिले हैं, परिवार से, बचपन से ही हमारे उसमें रहा कि काम करना है। जब व्यापार की मन में सोचते थे तब भी वहां से यही प्रेरणा मिलती थी, व्यापार करो, खूब कमाओ, है, बट अपने ऊपर खर्च करना सोच के, बाकी सारा समाज का पैसा है। ये चेतना, व्यापार आपका है बट इसकी चेतना राष्ट्र की धरोहर है। ये बचपन से ही पूर्वजों ने संस्कार दिए। बहुत अच्छे। तो व्यापार कर रहे हैं, भगवान की दया से बहुत अच्छा कर रहे हैं, खूब समाज काम करने में मजा आता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे उद्बोधन, बहुत अच्छे विचार हैं आपके डॉक्टर साहब। जैसा कि भारतीय दवा उद्योग के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? भारतीय दवा उद्योग तो दुनिया में नाम कमा रहा है जी, है।